आप जानते हैं कि माता पार्वती को अपने ही प्रेम की परीक्षा देने के लिए फूलों की लता क्यों बनना पड़ा। आइए जानते हैं इस अद्भुत और भारपूर्ण कथा में। एक समय की बात है, घने वन के मध्य शांति और प्रकृति के गोद में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी माता पार्वती ने बड़े ही प्रेम और विनम्रता से कहा, हे स्वामी, आज मैं आपको पुष्पों की एक सुंदर माला पहनाना चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक से लौट रही हूँ और अपने प्रेम को आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। महादेव ने स्नेह से कहा, देवी, यदि ऐसा हो तो क्या तुम मेरे लिए एक परीक्षा देने को तैयार हो? पार्वती ने बिना संकोच के कहा, हे स्वामी, आपके लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। महादेव बोले, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए यह कठिन परीक्षा हो सकती है। पार्वती मुस्कुराई, मेरे लिए आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। यह सुनकर महादेव प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। माता पार्वती वन में चली गई और रंग बिरंगे पुष्पों को चुनकर एक अत्यंत सुंदर माला बनाई। उनके चेहरे पर प्रेम और भक्ति की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उधर महादेव ने एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक से एक प्रचंड जलधारा बहने लगी, जो एक भयानक झरने में बदल गई। जब माता पार्वती वापस लौटी तो उन्होंने उस विशाल पर्वत और झरने को देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, हे स्वामी, आप ही इस रूप में हैं। कृपया अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाइए। तभी झरने के बीच से आवाज आई, हे देवी, यदि तुम मुझे माला पहनाना चाहती हो तो इसी रूप में पहनाओ। मैं अपने असली स्वरूप में नहीं आ सकता। माता पार्वती ने पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार पर्वत और ऊंचा होता गया। वह बार बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार असफल हो जाती। धीरे से धीरे उनका शरीर थक गया और मन भी दुखी हो गया। थकी हुई माता पार्वती वापस वन की ओर लौटने लगी। तभी अचानक एक पुष्पों की लता उनके चरणों में लिपट गई। पार्वती ने उसे हटाने की कोशिश की। तभी वह लता मधुर स्वर में बोली, हे माता, मैं आपके चरण स्पर्श के लिए वर्षों तक तपस्या कर रही थी। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। लता ने फिर कहा, हे माँ, मैं आपकी मनोकामना जानती हूँ। आप मेरा रूप धारण कर लीजिए और अपने स्वामी को माला अर्पित कीजिए। माता पार्वती ने अपने आंसू पोंछे और उसी क्षण पुष्पलता का रूप धारण कर लिया। अब वह एक दिव्य, सुंदर और शक्तिशाली लता बन चुकी थी। वह तेजी से उस विशाल पर्वत पर चढ़ने लगी, झरने को पार कर गई और देखते ही देखते पूरे पर्वत को अपनी लताओं में ढक लिया। जहाँ जहाँ वह फैली, वहाँ वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले। पर्वत एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तभी अचानक महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम था। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अपनी भक्ति और प्रेम से हमें जीत लिया है। माता पार्वती मुस्कुराते हुए उन्हें माला अर्पित की और उस क्षण प्रेम, भक्ति और समर्पण की एक दिव्य कहानी अमर हो गई। महादेव के भक्त हैं तो प्लीज चैनल को